नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के पूर्व सीएम और इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने देश और हरियाणा की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविवार को ओम प्रकाश चौटाला ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार 2024 से पहले सत्ता से बाहर हो जाएगी। साथ ही कहा कि हरियाणा में बीजेपी और जसपा गठबंधन अब कमजोर हो चुका है। ओम प्रकाश चौटाला ने रविवार को कहा कि आज की वर्तमान केंद्र सरकार 2024 से पहले सत्ता से बाहर हो जाएगी। देश की जनता को 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार नहीं करना होगा। माफी मांगने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से आंदोलनकारियों द्वारा दिया जा रहा धरना पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलते ही खत्म हो गया। अब इस मुद्दे को लेकर आंदोलनकारियों की महिला महापंचायत नहीं होगी। प्रशासन पिछले 24 घंटे से दोनों पक्षों को एक मंच पर लाने की जद्दोजहद में लगा था। अधिकारियों को इसमें सफलता शनिवार रात 1 बजे मिली। इससे पहले दोनों पक्षों की बैठक शनिवार रात 11 बजे शुरू हुई। बैठक खत्म होने के बाद एक बार फिर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बुजुर्ग महिला आंदोलनकारियों के पांव छुए तो उन्होंने पूर्व मंत्री का माथा चूम लिया। इस तरह माफी मांगने की जिद पर शुरू हुआ धरना आशीर्वाद देने के साथ ही खत्म हो गया। उत्तर रेलवे द्वारा 19 जुलाई से अनारक्षित पैसेंजर जॉब एक्सप्रेस बना दी गई है और मेल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन विभिन्न रूटों पर सोमवार से चलती हुई नजर आएंगी। हालांकि चलाई गई इन ट्रेनों में कुछ ट्रेन 20 जुलाई से भी चलेंगी। रेलवे द्वारा चलाई गई इन ट्रेनों में जींद से होकर गुजरने वाली भी ऐसी 5 अनारक्षित ट्रेन हैं जिनको 19 जुलाई से आगामी आदेशों तक चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को लाभ पहुंचेगा। वहीं दिल्ली जींद कुरुक्षेत्र रूट पर अभी किसी भी ट्रेन को बहाल नहीं किया गया है। इस रूट पर ट्रेनों के चलने का यात्रियों को अभी और इंतजार करना होगा। नारनौल के उपायुक्त अजय कुमार के दिशा निर्देश अनुसार गत दिवस कृषि कार्यालय में फसल विविधीकरण योजना के संबंध में जिला स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। उप कृषि निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि जो किसान फसल विविधीकरण योजना के तहत मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बाजरा की जगह मूंग का पंजीकरण करवाकर मूंग की खेती करेगा, उसे सरकार द्वारा 4000 रुपए की सहायता राशि देने के साथ साथ 90% छूट पर कृषि विभाग की ओर से मूंग का बीज सरकारी बीज की दुकान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से जिला में फसल विविधीकरण के तहत 19,400 एकड़ में बाजरा की जगह मूंग, अरहर, उड़द, अरंडी व तिल आदि 5 फसलों की बिजाई करवाने का लक्ष्य मिला है। सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसानों की मूंग की फसल 7,275 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदा जाएगा। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर के चलते बंद की गई सवारी गाड़ियां अब पुनः पटरी पर लौटने लगी हैं। पहले जनशताब्दी और फिर चेतक एक्सप्रेस के बाद 2 और पैसेंजर गाड़ियां स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाने के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु अब स्पेशल रेल सेवाओं के तौर पर चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे बांद्रा से रवाना होगी। इस रेल सेवा में फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, द्वितीय शयनयान, द्वितीय कुर्सियान व पावर कार श्रेणी के डिब्बे होंगे। जनशताब्दी एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस के अलावा 2 पैसेंजर गाड़ियां भी रेवाड़ी नारनौल रिंगस फुलेरा ट्रैक पर संचालित की जा रही हैं। लेकिन अब तक रेवाड़ी नारनौल से जयपुर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, जबकि नारनौल से जयपुर के लिए सीधी पैसेंजर यहां के लोगों की प्राथमिक जरूरतों में शामिल है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अब आधे घंटे के भीतर फॉल्ट को ठीक करेगा। इसके लिए व्यवस्था में विशेष बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर पूरे एरिया में 86 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। फॉल्ट रिपेयरिंग टीम को मौके पर भेजने का काम किया जा रहा है ताकि उपभोक्ता की शिकायत का निवारण हो सके। ग्रुप में एरिया वाइज बिजली उपभोक्ताओं को जोड़ा जा रहा है ताकि बिजली से जुड़ी शिकायतें ग्रुप में शेयर कर सके। उपभोक्ताओं की ओर से बिजली की समस्या को शेयर करने के 15 मिनट से लेकर आधे घंटे में मौके पर फॉल्ट रिपेयरिंग टीम FRT पहुंचकर फॉल्ट ठीक करने का काम करेगी। फॉल्ट ठीक करने के उपरांत संबंधित क्षेत्र का SDO या JE ग्रुप में अपडेट करने का भी काम करेगा। अगर फॉल्ट ज्यादा बड़ा होता है या फिर समय रहते पता नहीं चल पाता है तो उसकी भी जानकारी सोशल मीडिया ग्रुप में अपडेट कर दी जाएगी ताकि एरिया के लोगों को इसका पता चल सके। अंबाला जिले के 35 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े हैं। चूंकि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद अब 11वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में अब शिक्षकों पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। दिक्कत उन स्कूलों में ज्यादा होगी जिनमें प्रिंसिपल का पद खाली पड़ा है। दूसरी ओर इन पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने सीनियर मोस्ट लेक्चरर व हेड शिक्षकों की सूची मांग ली है। इस सूची में उन शिक्षकों को शामिल किया गया है जो कि प्रमोशन के दायरे में आ रहे हैं या फिर वे प्रिंसिपल पद के योग्य हैं। जिले में इस समय करीब 90 गवर्नमेंट
सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इनमें से 35 स्कूलों में प्रिंसिपलों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। भले ही कुछ इलाकों में बारिश कम हुई हो, लेकिन वन विभाग ने हरियाली बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। वन विभाग हरियाणा को पंख लगाने के लिए किसानों के खेतों में क्लोन वाले सफेदे लगाने जा रहा है। ये सफेदे किसान के खेत में निःशुल्क यानी फ्री लगाए जाएंगे, लेकिन देखभाल किसान को ही करनी होगी। सफेदे लगने के 4 साल के बाद किसान सफेदे को अपनी मर्जी से कटवाकर मुनाफा कमा सकेगा। भिवानी जिले में इस योजना के तहत 1 लाख सफेदे के पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। वहीं वन विभाग ने तोशाम इलाके व अरावली क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए करीब 75 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण कार्यक्रम चलाने की भी योजना है। विभाग ने अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देकर पौधारोपित कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा यानी लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार ने इसकी अवधि 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र और क्रैच केंद्र 31 जुलाई 2021 तक बंद रहेंगे। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। मॉल जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खोले जा सकते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बढ़ती जनसंख्या पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए पूरे देश में इस पर सख्त कानून लाने की मांग की है। गुर्जर ने कहा है कि इस समय देश की आबादी 140 करोड़ है और उसे 280 करोड़ होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, फिर खड़ा रहने की भी जगह नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस पर सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और आसाम में भी ऐसा कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करके सभी पार्टियों को राष्ट्र हित में सहमति बनाकर इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का हित सर्वोपरि है, इसके लिए पार्टी स्तर पर बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है वह भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि देश में इतने संसाधन नहीं है कि सबका काम चल सके। हरियाणा में सक्षम योजना से जुड़े युवाओं को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। एक तरफ जहां विपक्षी दल सरकार में आने पर बेरोजगारी भत्ता 20,000 करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार बेरोजगारों के 3,000 महीना भत्ते पर कैंची चलानी शुरू कर दी है। दरअसल सरकार ने उन सक्षम युवाओं को योजना से बाहर करने का फैसला लिया है जिनके परिवार की सालाना आमदनी 3 लाख रुपए या इससे ज्यादा है। इस बारे में सभी रोजगार अधिकारियों को डायरेक्टर की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार जिन सक्षम युवाओं ने अपनी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 3 लाख रुपए या फिर इससे ऊपर दिखाई है, उनको योजना से बाहर कर दिया जाए। आपको बता दें कि सक्षम युवा स्कीम 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना में 21 से लेकर 35 साल के बेरोजगार युवा शामिल हो सकते हैं। योजना में शामिल होने वाले युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों में सर्वे आदि का काम करवाया जाता है। 1 महीने में 100 घंटे काम के बदले 6,000 रुपए का मेहनताना दिया जाता है। इसके अलावा 12वीं पास युवाओं को 900 रुपए महीना, स्नातक को 1,500 रुपए महीना व स्नातकोत्तर को 3,000 रुपए महीने की दर से अलग से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। डाकघरों के माध्यम से भी लोग आय से लेकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने समेत 73 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। 3 महीने के अंदर प्रदेश के सभी डाकघरों में यह सुविधा मिल सकेगी। 31 जुलाई के बाद सेंटर खोलने शुरू हो जाएंगे। डाक विभाग का हर महीने 25 नए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का प्लान है। पहले डाकघरों में सिर्फ डाक विभाग से संबंधित और आधार कार्ड से जुड़े कार्य होते थे। डाक विभाग ने समय के साथ साथ सुविधाओं को बढ़ाया है। डाकखानों में भी बैंकों की तर्ज पर काम होने लगा है। इसी तरह प्रदेश के डाकघरों में 73 सेवाएं और शुरू की जाएंगी। प्रदेश में 2,690 पोस्ट ऑफिस और 2,190 शाखा डाकघर हैं। इनमें से करीब 1,000 में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा चुके हैं। आपको बता दें कि हिसार में भी कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जा चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा से 7 दिन के लिए निलंबित करने पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब के किसान संगठनों को आड़े हाथों लिया है। एक इंटरव्यू में पंजाब के संगठनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने मोर्चा की कार्रवाई को तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन में सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही किया है और ज्यादा काम करने वालों से एक चिढ़ पैदा हो जाती है, जो पंजाब के नेताओं में पैदा हो गई है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए चढ़ूनी ने कहा कि 25 नवंबर 2020 जत्था लेकर दिल्ली चलने के दौरान हमने बैरियर तोड़ना शुरू किया। वीडियो वायरल हुआ तो पंजाब के युवा बागी हो गए और वे आगे आ गए। मजबूरी में पंजाब के नेताओं को भी उनके पीछे आना पड़ा। इस वजह से इन्होंने खुद को छोटा महसूस कर लिया। हमने तो छोटा नहीं दिखाया।
यूरोप के दर्जन भर से ज्यादा देश बाढ़ से परेशान हैं, लेकिन जर्मनी के लिए बाढ़ त्रासदी बन गया है। विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी ऐसी तबाही देख रहा है। जर्मनी के कई राज्य बाढ़ के पानी से पूरी तरह से डूब चुके हैं और शहरों में पानी की रफ्तार इतनी है जितनी गंगा नदी में हरिद्वार में उफान रहता है। पश्चिमी जर्मनी के एक शहर के बीच रास्ते पर विशालकाय सिंक होल बन गया है। वहीं अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो दिल दहलाने के लिए ही काफी हैं। जर्मनी के दर्जनों शहर बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं और दर्जनों शहरों के हाईवे पूरी तरह से टूट चुके हैं। सैकड़ों गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 156 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हजारों लोग गायब हैं, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या में काफी इजाफा होने की आशंका जताई गई है। जर्मनी में सैकड़ों बांध टूट चुके हैं, सैकड़ों हाईवे टूट चुके हैं, बिजली कनेक्शन, टेलीफोन टावर, सड़कें, काफी कुछ बर्बाद हो चुका है, जिसे फिर से बनाना होगा और इन सब में अरबों रुपए खर्च होंगे। जर्मनी के लोगों ने इतना भीषण बाढ़ आज तक नहीं देखा है और सरकार का कहना है कि सदियों के बाद शायद जर्मनी में ऐसी बाढ़ आई है। वहीं वैज्ञानिकों ने भीषण बारिश और बाढ़ के लिए ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन का असर अभी दुनिया ने देखना शुरू ही किया है, आगे की स्थिति अभी भीषण होने वाली है। हरियाणा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खात्मे की ओर है। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 35 केस मिले और 6 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि 11 जिलों में कोई केस नहीं मिला। वहीं 35 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद प्रदेश में 817 एक्टिव केस रह गए हैं और रिकवरी दर की बात करें तो 98.65% पर पहुंच चुकी है। बता दें कि रविवार को गुरुग्राम में 10, सोनीपत में 1, पंचकुला में 1, अंबाला में 1, रोहतक में 1, भिवानी में 1, रेवाड़ी में 10, झज्जर में 3, फतेहाबाद में 2, कैथल में 1 और पलवल में 4 केस मिले। वहीं रविवार को फरीदाबाद, हिसार, करनाल, पानीपत, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, जींद, चरखी दादरी और नूह में कोई केस नहीं मिला। प्रदेश भर में दिन भर उमस रहने से लोग गर्मी से बेहाल रहे। हालांकि शाम होते होते कई जगहों पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई तो गर्मी से राहत भी मिली। रविवार को भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, पलवल तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बारिश से पहले घने बादल छाने से शाम को ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में 18 जुलाई रात्रि से लेकर 21 जुलाई के बीच हवाओं तथा गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं।